इसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, कि H2SO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का भी होता है, यानी कि यह ऑक्सीजन लिबरेट करता है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है सो ऑक्सीजन किसी को दे सकता है। किस तरह से देता है देखते हैं कि H2SO4 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन ऑन डिकम्पोजिशन, क्योंकि जब यह टूटता है, विघटित होता है, तो एक नेसेंट ऑक्सीजन का निर्माण करता है जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को देकर ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। देखते हैं डिकम्पोजिशन किस तरह से होता है। H2SO4 इसको गर्म करेंगे कि निश्चित टेम्परेचर में टूटेगा, SO2 प्लस H2O प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन, और इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि इसी नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे को देकर और उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल है कि जब सल्फर को 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करवाते हैं तो यह बनाता है 3 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर। उसी तरह से जब कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाते हैं तो बनाता है कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस वाटर। उसी तरह से जब कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनाता है SO2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यह था ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अगला केमिकल रिएक्शन है जो कि है रिएक्शन विद कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड के साथ अभिक्रिया। CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन बन जाता है 2HF। उसके बाद Ca और SO4 कैल्शियम सल्फेट। उसी तरह से लेड नाइट्रेट इसको बोलते हैं, कुछ हम मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से बनाता है PbSO4 और बन जाता है 2 हाइड्रोजन 2 NO3 बना लेता है 2HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, और इसका प्रिपरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में। यह था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि है राइट द कंडीशंस टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हम लोगों ने H2SO4 का प्रिपरेशन पढ़ा था और उस प्रक्रिया का नाम था कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो पूछ रहा है कि वह कौन कौन सा परिस्थितियाँ हम लोग दे सकते हैं जिसके कारण H2SO4 का प्रोडक्ट जो है सो ज़्यादा अमाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या इसका क्या होगा कंडीशंस। द की स्टेप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट। कहने का मतलब कि जब हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ रहे थे उसमें से एक मुख्य स्टेप था, हम लोग 4 स्टेप में पढ़े थे, जिसमें से एक मुख्य स्टेप यह था कि SO2 को ऑक्सीडाइज करना है SO3 में इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 जो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। इस रिएक्शन में अगर देखेंगे तो एनर्जी बाहर निकलता है। जब SO2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके SO3 बनाता है तो कुछ एनर्जी बाहर निकलता है जिसके कारण इस रिएक्शन को एक्जोथर्मिक कहते हैं। एक्जोथर्मिक का मतलब होता है रिएक्शन के फलस्वरूप एनर्जी का बाहर निकलना। तो द रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक एंड रिवर्सिबल यानी कि SO3 पुनः टूटकर SO2 और O2 बना सकता है। हेंस जिसके कारण लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3। चूँकि यह मुख्य स्टेप है, अगर यह स्टेप नहीं होगा तो H2SO4 नहीं बनेगा, तो कंडीशन भी इसके लिए होना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में SO3 बनेगा तो ज़्यादा मात्रा में H2SO4 भी बनेगा। तो यह रिएक्शन एक्जोथर्मिक है और रिवर्सिबल है। एक्जोथर्मिक यानी हीट निकलेगा, इसका मतलब कम तापमान में काम हो सकता है। वही लिखा कि हैंस इस प्रकार लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, कम टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर, यही है 2 कंडीशंस जिसके कारण SO3 ज़्यादा बनाया जा सकता है। इन प्रैक्टिस से प्रेशर ऑफ, आमतौर पर हम लोग प्रेशर 2 बार रखते हैं और टेम्परेचर 720 केल्विन रखते हैं जब H2SO4 को मैक्सिमाइज हम लोग कर सकते हैं इस परिस्थितियों में। उसके बाद है क्वेश्चन कि वाई इज के बेस में A2 है इज लेसर देन KA1 फॉर H2SO4 इन वाटर। यहाँ पर KA1 और KA2 इंडिकेट कर रहा है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि जब एसिड डिसोसिएट होता है यानी टूटता है, जब वाटर में घुलाते हैं तो वह टूटता है और क्या बनाता है H+ और H सल्फेट आयन बनाता है। तो बोल रहा है कि जब H2SO4 एक बार पानी में घुलता है तो उसका जो स्ट्रेंथ है वह ज़्यादा होता है कि जब H2SO4 को पुनः दूसरी बार उसको पानी में घुलाते हैं तो उसका जो एसिड का स्ट्रेंथ है वह कम होता है। इसको समझते हैं अभिक्रिया से। कहने का मतलब है कि H2SO4 के पास कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यानी कि H2SO4
2 बार वाटर से अभिक्रिया करके 2 बार H प्लस आयन देगा। तो बोल रहा है कि जब पहली बार H प्लस देगा तो उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो स्ट्रेंथ होगा वह ज़्यादा होगा, और जब दूसरी बार H2SO4 H प्लस आयन देगा तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा। यही क्वेश्चन है कि वाई, ऐसा क्यों होता है, उसी को बताएं। तो देखते हैं यहाँ पर पहले रिएक्शन कि जब H2SO4 को पहली बार यानी फर्स्ट मोल ऑफ वाटर से डुबाते हैं तो एक H प्लस देता है और H3O प्लस प्लस HSO4 का निर्माण करता है। इसी को एक डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, Ka1। यह आधारित है एक लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पर। लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग 11 में ही पढ़ चुके हैं। उसके अनुसार क्या होता है कि इसका जो कांस्टेंट है इस रिएक्शन का, जो चूंकि एसिड है इसलिए इसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। अगर एसिड वगैरह नहीं रहता तो इसको सिंपली बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चूंकि एसिड है इसलिए एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेंगे। चूंकि H2SO4 2 बार H प्लस देता है इसलिए यहाँ पर 1 दिया गया है और दूसरी बार 2 लिखेंगे। इस लॉ के अनुसार क्या होता है कि प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन है डिवाइड होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और इसका डिवाइड बराबर होता है इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। चूंकि एसिड है तो एसिडिक कांस्टेंट के बराबर होगा, इसलिए लिखा गया है कि एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कांस्टेंट। प्रोडक्ट में 2 ठो है, H3O प्लस का स्क्वायर ब्रैकेट यानी कॉन्सेंट्रेशन, HSO4 माइनस का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में H2SO4 कंसंट्रेशन और H2O कंसंट्रेशन। उसी तरह से जो HSO4 माइनस बन चुका है, HSO4 माइनस को जब फर्दर वाटर में डुबाते हैं तो निर्माण करता है H3O प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। इसका भी एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन ही यही है कि जब हम लोग H2SO4 को 2 बार पानी में डुबाते हैं तो पहला जो H प्लस का स्ट्रेंथ है वह दूसरे की तुलना में ज़्यादा होता है, क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर है कि H2SO4 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, कि H2SO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत एसिड है वाटर में लार्जली, क्योंकि ऑफ इट्स फर्स्ट आयोनाइजेशन टू H3O प्लस एंड HSO4 प्लस। क्योंकि जब फर्स्ट बार आयोनाइजेशन होता है तो यह बनाता क्या है H3O प्लस एंड HSO4 माइनस, और यह स्ट्रोंगर होता इसलिए है क्योंकि यह दूसरी बार भी H प्लस दे सकता है, लेकिन दूसरी बार जब यह आयोनाइज हो जाता है तो क्या तीसरी बार H प्लस दे सकता है? नहीं दे सकता। इसी गुण के कारण यह ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। ध्यान से समझना कि H2SO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसका जब फर्स्ट आयोनाइज यानी जब फर्स्ट H प्लस आयन देता है तो निर्माण करता है H3O4 प्लस और HSO4 माइनस, जिसमें अभी भी H प्लस है। लेकिन जब दूसरा बार आयोनाइज होता है तो यह निर्माण करता है H3O प्लस प्लस SO4 पर डबल माइनस। क्या यह पुनः H प्लस दे सकता है कि नहीं दे सकता? इसलिए फर्स्ट बार जब H प्लस देता है तो यह ज़्यादा मजबूत होता है एज कम्पेयर टू द सेकेंड के। यही लिखा गया, दैट इज वाई इसी कारण से Ka2 इज लेसर देन Ka1, कि Ka1 ज़्यादा मजबूत है Ka2 से। और रिएक्शन यह हो गया कि किस तरह से Ka1 और किस तरह से Ka2 लिखते हैं। तो फर्स्ट बार जब H प्लस देगा तो इसका लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार लगाएंगे फॉर्मूला कि कांस्टेंट इज इक्वल टू रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का। सेकेंड बार भी वही होगा, बशर्ते यहाँ पर Ka1 क्योंकि फर्स्ट H प्लस के लिए, Ka2 यानी सेकेंड H प्लस के लिए। अभी फॉर्मूला से हम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। यह था कुछ न्यूमेरिकल्स H2SO4 का। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 17, क्योंकि ग्रुप 16 समाप्त हो चुका है।